हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि इस साल के जेई एडवांस्ड एग्जाम में अपीयर हुई है। और ये पेपर 2 की क्वेश्चन नंबर 16th क्वेश्चन है पेपर 2 का। और इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इफ अल्फा इक्वल टू कुछ इंटीग्रल दे रखा है एंड देन द वैल्यू ऑफ, और अल्फा की वैल्यू अगर पता लग गई तो जो पूछा गया है उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। तो इसमें मेनली हमें ये इंटीग्रल निकालना है। तो इंटीग्रल निकालने के लिए हमें दिख रहा है कि भाई tan इनवर्स और x में क्वाड्रेटिक दो हिट्रोजीनियस फंक्शंस हैं। तो हिट्रोजीनियस फंक्शंस में या तो बाय पार्ट्स लगता है, बाय पार्ट्स इस केस में लगाने में हालत खराब हो जाएगी, दिख ही रहा है। तो और क्या कर सकते हैं इसमें, तो कुछ और सोचना पड़ेगा और कुछ सोचते हैं क्या कर सकते हैं। तो जैसे 1/2 है, 1/2 और 2 हमें दिख रहा है कि ये 1/x और x जैसा दिख रहा है। और tan इनवर्स x और tan इनवर्स 1/x, तो tan इनवर्स 1/x होता है कोट इनवर्स x, और दोनों का सम होता है tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x π/2। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा अगर, तो x इक्वल टू 1/t का थॉट आता है यहाँ से कि x इक्वल टू 1/t से हम कुछ ट्राई करके देख सकते हैं। तो x इक्वल टू 1/t पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें कि अल्फा इक्वल टू इंटीग्रल 1/2 से 2 और x इक्वल टू 1/t हमने पुट किया, तो x इक्वल टू 1/t के लिए dx इक्वल टू -1/t² dt। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1/t और डिवाइडेड बाय 2 1/t² माइनस 3/t और प्लस 2, और dx हो जाएगा -1/t² dt। सॉरी, यहाँ पे ना लिमिट्स जो हैं वो चेंज होंगी, तो लिमिट्स हम बाद में लगाएंगे। यहाँ पे x इक्वल टू 1/2 के लिए t की वैल्यू 2 होगी, और x इक्वल टू 2 के लिए t की वैल्यू 1/2 होगी, तो t की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, t की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो अब यहां पे देखो कि माइनस साइन से तो हम इंटीग्रल की लिमिट्स स्विच कर लेंगे। तो ये हो गया इंटीग्रल 1/2 से 2, और tan इनवर्स 1/t बन जाएगा कोट इनवर्स t और डिवाइडेड बाय t² इस डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दे अगर, तो ये बन जाएगा 2 - 3t प्लस 2t² और dt। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया अल्फा। और अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐड कर दें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐड कर दें, तो यहां से आ जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू इंटीग्रल, ये डमी वेरिएबल है t को आप x से रिप्लेस कर सकते हो। तो इंटीग्रल 2 से 2, क्योंकि लिमिट सेम है तो हम अंदर वाले फंक्शंस को ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया tan इनवर्स प्लस कोट इनवर्स π/2 बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सेम है, तो 2x² - 3x प्लस 2 dx, ये आ जाएगा। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि 1 क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो 1 क्वाड्रेटिक या तो कैपिटल x² प्लस कैपिटल a² में फॉल करेगा, या कैपिटल x² माइनस कैपिटल a² में फॉल करेगा। तो x² प्लस a² tan इनवर्स में जाएगा, और x² माइनस a² log में जाएगा। तो देख लेते हैं क्या बन रहा है। तो पहले तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कि 2 अल्फा इक्वल टू
2 कॉमन ले लेते हैं और पाई बाय 2, तो ये पाई बाय 4 बन जाएगा, पाई बाय 4। और इंटीग्रल 1/2 से 2 dx अपॉन और x स्क्वेयर माइनस 3/2 और 2 इंटू 3/4, तो x माइनस 3/4 का होल स्क्वेयर और ये प्लस 1 और 1 माइनस 3/4 का स्क्वेयर, तो 9/16, 1 माइनस 9/16 7/16, तो प्लस 7/16, प्लस 7/16। तो ये आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टाइप का फॉर्मेट बन रहा है, तो ये tan इनवर्स में जाएगा। तो इसका डायरेक्टली आप इंटीग्रल लिख दो कि इक्वल टू पाई बाय 4 और ये tan इनवर्स 1 अपॉन ए, tan इनवर्स 1 अपॉन ए क्या है यहाँ पे √7/4 और tan इनवर्स x बाय ए, तो x माइनस 3/4, x माइनस 3/4 और डिवाइडेड बाय √7/4, डिवाइडेड बाय √7/4, तो ये आ जाएगा। और लिमिट 1/2 से 2, लिमिट 1/2 से 2, तो इस तरह से कुछ सोल्व होके आ रहा है tan इनवर्स में। फर्दर अगर इसको सोल्व करें, तो यहां से लिमिट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें अगर, तो ये बन रहा है 2 माइनस 3/4, यानी कि 5/4 5/√7, तो tan इनवर्स 5/√7, तो ये बन रहा है इक्वल टू 2 अल्फा इक्वल टू π/√7 और tan इनवर्स 5/√7 और 1/2 पे बनेगा 2 माइनस tan इनवर्स माइनस 1/√7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1/√7 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम फर्दर सोल्व करें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स फॉर्मूला होता है कि इसको आप लिख लो कि π/√7 और ये tan इनवर्स ऑफ 5/√7 और प्लस 1/√7 प्लस 1/√7 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/√7 और 1/√7, ये आ जाएगा। बस अब इसके बाद तो वैल्यू ही आ गई और आप सब्स्टिट्यूट कर दे इसमें अल्फा की वैल्यू, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो पूछी गई थी वो निकल के आ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस जेई एडवांस्ड में आते हैं, आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होता है प्रॉब्लम को और फिर एक्ट करना होता है। तो ठीक है, थैंक यू।